मैंने सारा माल दिया क्योंकि ये सब उसके दीनार से पैदा हुआ। एक मसला है शरीयत का, खुदा ना करे हम किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर ले और 10 साल बाद हमें रियलाइज हो हम तौबा तौबा करके उसको वापस करें। खाली प्रॉपर्टी नहीं देना, 10 साल का रेंट भी हमको देना जो हमने अपने हाथ में ये प्रॉपर्टी को दबा के रखा। हम किसी के कार पे कब्जा कर ले, 2 साल बाद उसे वापस करें, 2 साल तक इस कार से जितना रेंट आ सकता था या फेयर वो भी हमको देना। मसले तो बहुत सारे। आए खुदा, उस वक्त खुद उस आदमी को भी नहीं मालूम कि उसके 1 दीनार से कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उसे 1000 दीनार दे देता वो खुशी से मुझे माफ कर देता, लेकिन सिर्फ तेरे डर से कि कयामत के दिन मुझे तुझे हिसाब किताब देना है, इसे पता हो कि ना पता हो, आए अल्लाह तुझे तो मालूम है जितना मैंने उसके पैसे 1 दीनार से कमाया सब उसको दे दी और सिर्फ तेरे लिए ये काम किया। कोई देखने वाला नहीं था, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं था, हत्ता जो ऑनर है वो भी कुछ ना कहता। अगर ये काम मैंने तेरे लिए किया है मेरी मदद फरमा। कब्र खुल गई, ये बाहर आ गए। और आका हुसैन ने बाजार कूफा में अपने शियों को याद दिलाया, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कंपेनियंस ऑफ केव, असहाबे कहफ के वाकये को याद करो और असहाबे रक़ीम की। माल हराम इतना बदतरीन। अगर यहां पे बहुत जल्दी में एक जुमला कह दूं इसलिए कि वक्त बहुत गुजर गया, बहुत जल्दी, अगर आपकी गलती ना हो और आपके पास किसी और का माल बाय मिस्टेक आ जाए, मोमिन पर वाजिब है इसी तरह से पहले उसकी हिफाजत करे फिर मालिक को पलटाए। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो नहीं किया तो खुद ही मेरे पास आ गए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कराची में फ्लैट सिस्टम है, ऊपर के फ्लैट से कोई कपड़ा नीचे हमारे फ्लैट में गिर गया, हमने चोरी नहीं किया, हमने छीना नहीं, या चले ऊपर नीचे का छोड़, आप घर में बैठे हवा एक कपड़ा उड़ा के आपके घर में ले आए, आपको पता ही नहीं किसका, और ना आप उसको लेके आए, वाजिब है उसकी हिफाजत करके मालिक को पलटाएं। और मैं बहुत एहतियात से एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। कुछ ममालिक में खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, जब डिवोर्स होती है तो बीवी को कुछ इतना मिल जाता है जो शरन उसका हक नहीं, वो मिल गया उसको। हो सकता है वो ये कह भी दे कि मैंने कोई क्लेम भी नहीं किया, कानून से मुझे मिला, अब ये मेरा हक बन गया। नहीं, आका हुसैन ने बाजार कूफा में याद दिलाया कि माल हराम से अपने आप को बचाओ, और हराम के इतने तरीके और किस्में हैं, फिर देखो कि अल्लाह किस तरह से तुम्हें मौत से भी नजात दिलाता है, मौत से भी। ये कब्र में जिंदा चले गए थे, कब्र खुल गई, ये बाहर निकल के आ गए, सिर्फ इसलिए कि जिसका हक था वो उसको पहुंचाया। हाँ, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और इमाम जमाना की आर्मी की अहम तरीन क्वालिटी ये कि कभी माल हराम की जानिब कदम नहीं बढ़ाई। अब इसकी हदीस या कल आ जाएगी या जियारत की मजलिस में आएगी। आशूरे को मैं 2 मजलिस से पढ़ूंगा, लेकिन दोनों में सिर्फ गम का बयान होगा। कम अज कम हम कराची वाले आशूरे की मजलिस के अंदर गम के अलावा कुछ ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। तो खैर, या कल या परसों या जियारत की मजलिस। अब बिल्कुल आखिरी जुमले, हाँ, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जहां पे आपकी नेकियां और खास तौर पर किसी मोमिन का हक आपके घर में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी मिस्टेक नहीं और आ गया तब भी उसे ढूंढ के उसे वापस कीजिए, लेकिन जब अल्लाह इम्तिहान ले तो फिर बिल्कुल चेंज हो जाएगी सिचुएशन। अब मोमिन न सिर्फ ये कि मरने के लिए तैयार होगा, बल्कि बार बार जाके पूछेगा कि आखिर मेरा टर्न क्यों नहीं आता, पहले मैं मरना चाहता हूं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको करबला में मिलेगी। कासिम हो, औन हो, मोहम्मद हो, आका अब्बास हो, शहजादा अली असगर हो, जिनके ये जुमला इसकी डिटेल कल आएगी कि अली असगर हो, हर एक ये कहते हैं आका मरने के लिए आए, हमारी टर्न क्यों नहीं आ रही। हत्ता गुलाम अबशी जॉन भी तड़प रहा, मगर अकबर नहीं।
अकबर नहीं। देखिए करबला से पहले सबसे पहले अकबर का नाम ही हमारे सामने आया था जब यह काफिला करबला नहीं आया था, बिटवीन मक्का एंड करबला था। दोपहर का वक्त था, काफिले ने स्टे किया। हुसैन के खेमे में जवान बेटा अकबर भी मौजूद। एक बार अकबर ने देखा मेरा बाबा सो रहा, आंखें खोली और आंखें खोल के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले अकबर का वाकया आता है। अकबर ने बाबा से ये सुना एक मर्तबा का, बाबा नींद से उठ के तो इन्ना लिल्लाह नहीं कहा जाता, ये इस वक्त आपने क्यों कहा? बहुत मशहूर रिवायत है। मौला ने कहा अकबर मैं अभी सो रहा था, ख्वाब में मैंने देखा कोई आदमी आवाज लगा रहा है कि इन सब को देखो ये मरने जा रहे हैं। अकबर ने कहा बाबा ये बताइए अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? हुसैन ने कहा अकबर इसमें क्या शक है? कहा बाबा फिर क्या परवाह, मौत हम पर आ जाए या हम मौत पे चले जाएं, अगर हक पर है तो मरने में कोई एतराज नहीं। सबसे पहले अकबर का वाकया आया कि मरने के लिए तैयार। लेकिन करबला में आपको आना मोहम्मद नजर आएंगे जो बार बार आते, मामू हमें मरने की इजाजत दीजिए, इजाजत नहीं मिलती। कासिम आएंगे, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, इजाजत नहीं मिलती। अब्बास आएंगे, आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए, इजाजत नहीं मिलती। असगर आएंगे, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे। सिर्फ अकबर ऐसे हैं कि आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि करबला में जैसे ही असहाबे इमाम मारे गए, हुसैन ने खुद सबसे पहले अकबर को बुलाया, अकबर सबसे पहले मेरा बेटा मख्तल में जाएगा, पहले हुसैन अपने बेटे का लाशा उठाएगा, फिर भांजी और भतीजों तक बात आएगी। अकबर ऑल्दो ये एक इख्तिलाफ है कि करबला के शहीदों का सीक्वेंस क्या। कुछ उलमा ने कहा अकबर आखिर में शहीद हुए, ज्यादातर ने कहा अकबर सबसे पहले शहीद हैं बनी हाशिम के। बनी हाशिम के 18 नौजवानों में सबसे पहले अकबर। और आज भी आप करबला जाकर आका हुसैन की पायती जब अली अकबर की जियारत पढ़ते हैं तो पहला जुमला यह है कि अस्सलामु अलैका या अव्वला कतीलिन मिन नस्ल खैर सलील, आए नस्ल रिसालत के पहले शहीद हमारा सलाम ले। जियारत में भी है पहला शहीद। और जो मकातिल मैंने देखे हैं उसके एतबार से करबला का जिहाद शुरू हुआ अकबर की अजान से। आशूरा अकबर की अजान से शुरू हुआ और जैसे ही असहाब इमाम में आखिरी मारा गया, अब असहाब में कोई जिंदा नहीं है। एक बार हुसैन ने आवाज दी अकबर बेटा जरा इधर तो आना। अकबर 18 साल का वो जवान, शबीह रसूल खुदा, बाप के पास आए, बाबा क्या हुक्म है? कहा तैयार हो जाओ, सबसे पहले पूरे खानदान में सबसे पहले तुम्हें मख्तल में जाना। हुसैन पहले अपने लाल का लाशा उठाएगा, फिर भतीजे, फिर भांजे, फिर घर वालों की बारी आएगी। अकबर ने तड़प के कहा बाबा मैं तो कब से ये इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप मुझे मैदान में जाने दे। बाबा खुदा हाफिज में चला। हुसैन ने रोक दिया, अकबर कहाँ गए? जाओ पहले अहले हरम से रुखसती हासिल करके आओ, सबको खुदा हाफिज कहो, खास तौर पर अपनी माँ और अपनी भूपी को। याद रखिए अकबर के लिए 30,000 के यजीदियों का सामना करना कोई मसला नहीं। फातेह खैबर का पोता है, हैदर कर्रार का पोता है, साहिब जुल्फ़िकार का पोता है। 30,000 के लश्कर का मुकाबला करना कोई मसला नहीं है। लेकिन माँ को कैसे कहें, फूफी को कैसे कहें, बहनों को कैसे कहें? अब मैं मरने जा रहा हूं, अब मेरा लाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ, ये सबसे बड़ा मसला। जैसे ही अकबर खेमागाह के इलाके में दाखिल हुए जहां सैदानियों के खेमे, सबसे पहले माँ के पास जाना। माँ कौन? अकबर कौन? माँ लैला यजीद की फर्स्ट कजिन। और अकबर कौन है? अकबर 18 साल का ऐसा चांद की तरह चमकता हुआ चेहरे वाला कि जब बाद करबला, जब करबला का वाकया हो गया और ये शहजादियां और ये सैदानियां कैदी बना के ले जाई गई, तो वही शहर हलब के करीब जब ये काफिला पहुंचा तो एक ऐसा टाउन या कस्बा था जिसमें सब ईसाई थे, एक भी मुसलमान नहीं। यजीद का हुक्म आया था कि ईद सेलिब्रेट करना है, सब लोग घरों से निकले। अब ईसाई औरतें घर की छत पे बैठी,
उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या वाकया हुआ, वो तो ऐसे ही आके बैठ गए। एक बार देखा कि काफिला रहा और आगे आगे नेज़े की नोक पे शहीदों के कटे सर हैं, वो एक एक सर देखती है, उनका क्या ताल्लुक इस वाकये से। अकबर के सर पे निगाह पड़ी, एक ईसाई औरत पुकार उठी, अल्लाह करे इस जवान की मां मर चुकी। उम्मे लैला ने यह जुमला सुना, चौंक के देखा, कहा कि इस जवान की मां ने तुझे क्या नुकसान पहुंचाया जो तू उसे बद्दुआ दे रही है। वो ईसाई औरत कहती है मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मैं तो सोच रही हूँ हम गैर हैं, हम दुश्मन हैं, हमसे 18 साल के लाल का कटा सर नहीं देखा जा रहा। अरे अगर इसकी माँ जिंदा होगी तो किस दिल से अपने इस लाल का कटा सर देखा होगा। मगर ऐ ईसाई औरत, तुझे नहीं पता कि लैला किसे कहते हैं, तुझे नहीं पता कि लैला कितना इंतजार कर रही है अकबर के लाशे के आने का। अकबर परेशान परेशान आगे बढ़ रहे, माँ को कैसे खुदा हाफिज कहूं, गैर अकबर की जवानी पे रो दिए, दुश्मनों के दिल में अकबर का कटा सर देख के आंखों में आंसू आ गए, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ, लैला से कैसे कहूं। एक बार लैला के खेमे में आए, एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा, नमाज ज़ुहरैन तो पढ़ी जा चुकी, वो तो असहाबे इमाम जब जिंदा थे तब पढ़ी गई, मेरी माँ जाए नमाज या मुसल्ला बिछा के किबला रुख बैठी है, ऐसा लग रहा है किसी नमाज की तैयारी। अकबर घबरा गए, अम्मा ये कौन सी नमाज की तैयारी है। कहा बेटा मैंने अल्लाह से मन्नत मानी है, मेरे लाल का लाशा आए तो मैं 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ूं, ये नमाज शुक्राना की तैयारी। तुझे पता है ना मेरा एक रिश्ता है इस जालिम यजीद से, मैं घबराती हूँ ऐसा ना हो मेरा अकबर मैदान में कदम पीछे हट जाए, लोग कहें कि ये यजीद की रिश्तेदारी थी, लैला ने अपने लाल को पीछे हटाया, मैंने अल्लाह से मन्नत मानी है, आए खुदा सबसे पहला लाशा मेरे अकबर का आए ताकि मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूं। अकबर ने कहा माँ मैं तो परेशान था, तुझे खुदा हाफिज कैसे कहूँ, तूने तो मेरा मसला आसान कर दिया, मैं मरने जा रहा हूं। लैला ने कहा बेटा जरा जल्दी जा, मुझे अपनी मन्नत को पूरा करना है। अकबर माँ के खेमे से बाहर आए। इराक के एक बहुत ही काबिल एहतराम खतीब थे अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम, उनकी किताब मख्तल हुसैन की रिवायत अब पढ़ रहा हूँ। एक बार अकबर माँ के खेमे से बाहर आए, सामने फूफी ज़ैनब का खेमा है, फूफी ज़ैनब के खेमे में गए। अल्लाह अल्लाह, अकबर को लैला ने नहीं पाला, अकबर को ज़ैनब ने पाला। बचपने से अकबर ज़ैनब के पास रहे, अकबर की हर हाजत ज़ैनब पूरा करती है। मदीने की तो कुछ औरतें ये समझती है कि अकबर ज़ैनब का बेटा है, और 18 साल का अकबर गया, देखा मेरी फूफी जमीन पर बैठी है। अकबर जाके फूफी की गोद में सर रख के लेट गए। बेटे जिस तरह माँ से लाड और प्यार करते हैं, जाके ज़ैनब की गोद में सर रख के लेट गए। ज़ैनब ने अकबर का चांद सा चेहरा देखा, अपनी उंगलियों से अकबर के बालों में कंघी करने लगी। अकबर ने कहा फूफी अम्मा इस वक्त एक मसला पूछने आया हूं। ज़ैनब ने कहा बेटा करबला का जिहाद हो रहा है, ये मसले मसाइल का वक्त नहीं है, इस वक्त कौन सा मसला पेश आ गया। कहा कि नहीं अम्मा तुझे पता है जब से मैंने होश संभाला हर मसला तुझी से पूछा है। फूफी अम्मा ये सवाल का जवाब भी आपको देना है, एक सवाल है मेरे पास। अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम मख्तल हुसैन में लिखते हैं, ज़ैनब ने कहा अच्छा अकबर जरा जल्दी से पूछ ले तेरा मसला क्या। कहा इतना बता दीजिए आपका रुतबा ज्यादा है या मेरी दादी फातिमा ज़हरा का रुतबा ज्यादा। भाई ये सुनना था। ज़ैनब घबरा गई, जमीन पे ना बैठ सकी, तड़प के खड़ी हो गई। अकबर ये क्या बात कर रहा, इतना समझदार। अरे कहाँ शहजादी ज़ैनब, मैं तो उनकी एक कनीज के बराबर हूँ। अकबर ने कहा तो अगर यही बात है तो एक काम करें, आज फातिमा के लाल पर अपने लाल को कुर्बान कर दे। भाई ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा अकबर अगर किसी और तरह मुझे पता चलता कि मेरा अकबर मरने जा रहा है, मैं जिंदा न रह सकती थी, लेकिन ऐसी बात तूने कह दी, जा मैंने अपनी शहजादी फातिमा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान किया, खुदा हाफिज। अकबर बाहर आए। बात मुख्तसर करता हूँ। लश्कर यजीद का एक रिपोर्टर है हुमैद इब्ने मुस्लिम, ये जुमला तो उसका है ना कि करबला में इतने शहीद मैदान में आए, ये मंजर हमने कभी ना देखा
कि खेमे का पर्दा बार बार उठता है, बार बार गिरता, बार बार उठता है, बार बार गिरता। अरे मेरी बात वही समझेंगे जिनका कोई 18 साल का जवान बेटा है, खेमे का पर्दा उठता है और गिरता है। काफी देर हो गई, अकबर बाहर ना आए। हो क्या रहा था? अरे हो ये रहा था, अकबर जैसे ही बाहर आना चाहते, कभी कोई फूफी आके लिपट जाती है, अकबर बेटा एक बार और अपना चेहरा दिखा जाओ। कभी कोई बहन आके चिमट जाती है, अकबर भैया जरा एक बार और अपनी जियारत करा दो। यहां तक कि आका हुसैन ने कहा, बीबियों अकबर का रास्ता ना रोको, अकबर के जिहाद में देर हो रही है। बस इतना कहा आका ने। सारी सैदानियों ने हट के अकबर को रास्ता दिया, मगर खतीब आले मोहम्मद एक जुमला पढ़ते थे और वो उसे दोहरा दूं कि सारी सैदानियों ने हट के अकबर को रास्ता दिया। अकबर बाहर जाना चाहते, मगर एक आवाज आई, अकबर सबसे मिल लिए, सबको अलविदा कह दिया, हमसे ना मिलोगे। अकबर ने मुड़ के देखा, क्या देखा? मेरा बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन अपने बिस्तर पे कमर पकड़ के बैठा। अकबर भैया क्या अपने भाई को अलविदा ना कहोगे? हाय अकबर, मेरे चौथे इमाम के करीब भाई ने भाई के गले में बाहें डाली। खुदा मालूम कोई सज्जाद से पूछे, अकबर छोटा भाई 18 साल का भाई मरने जा रहा है, अरे इमाम के दिल में क्या कयामत गुजर रही है। आखिर में अकबर बाहर आए, घोड़े पे सवार हुए और मख्तल की जानिब चले। बात बहुत लंबी हो गई है, अब मुझे मसाइब जरा मुख्तसर करना है। अकबर चले, घोड़े पे सवार हैं। अकबर को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। सिर्फ बूढ़े बाप मेरी बात समझेंगे। एक बार अकबर ने मुड़ के देखा, क्या देखा? मेरा 60 साल का बूढ़ा बाबा मेरी सवारी के पीछे पैदल आ रहा है। और जैसे जैसे अकबर के घोड़े की रफ्तार बढ़ती है, हुसैन भी अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। अकबर ने घोड़ा रोका, मुड़ के देखा, बाबा अगर आप इस तरह मेरे साथ आए तो मैं तो मख्तल में नहीं जा सकता। बड़ा अजीब जवाब दिया मेरे साबिर इमाम ने। मेरा साबिर इमाम कहता है, अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, तुझे नहीं पता बूढ़े बाप के दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। अल्लाह, हुसैन जैसा साबिर, अकबर तेरा कोई जवान नहीं है। अकबर ने हाथ जोड़े, लेकिन बाबा अगर आप मेरे पीछे पीछे चले मैं कैसे जिहाद करूंगा? हुसैन ने कहा, अच्छा जाओ अकबर, अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। अकबर घोड़े पे दोबारा बैठ गए। हुसैन करीब के टीले पे आके बैठ गए। ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और लैला शुक्र के मुसल्ले पे खड़ी हो गई है। अब एक अजीब मंजर है, अकबर घोड़े पर हैं, हुसैन टीले पर हैं, ज़ैनब दरे खेमा पर हैं और लैला मुसल्ले पे खड़ी हैं। अकबर की निगाहें फौज पर हैं, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें ज़ैनब पर हैं। थोड़ी देर गुजरी, हैदर कर्रार के पोते का जिहाद। फिर वो वक्त आया, एक बार अकबर के कलेजे में बर्छी लगी। 18 साल का जवान, अल्लाह, 18 साल का जवान घोड़े से ज़मीन करबला पे गिरा। हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दरे खेमा पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी। शुक्रन लिल्लाह, मेरी कमाई तेरे दीन के काम आई। हुसैन गिरे, हुसैन उठे, हुसैन संभले, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे इमाम को कुछ नजर नहीं आ रहा। आवाज दी, अकबर मुझे पुकारो, तेरा बाबा बीनाई चली गई है, तेरी आवाज के सहारे आएगा। अकबर ने आवाज दी, इलैया इलैया, बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए। हुसैन अकबर के करीब गए। खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की यह हालत ना दिखाए। अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं, दोनों हाथ सीने पे रखे हैं। हुसैन अकबर के करीब पहुंचे, एक मर्तबा अकबर को देखा, एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ पैरों के नीचे। मेरे इमाम ने अकबर को उठाना चाहा, लेकिन अल्लाह, मेरा ज़ईफ 60 साल का इमाम, एक बार कोशिश की, हाथ थर रहा है, अकबर नहीं उठाया गया। दोबारा आका ने कोशिश की, अकबर नहीं उठाया गया। तीसरी मर्तबा का, अकबर तुम भी तो अपने बाप की मदद करो।
अकबर ने कहा बाबा मैं क्या मदद करूं? कहा अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो। बस अकबर ने अपना एक हाथ सीने से हटा के बाप की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा अकबर ये दूसरा हाथ? कहा बाबा ये हाथ कलेजे से हटाना नहीं चाहता हूं, बाबा ये हाथ कलेजे से हटाना नहीं चाहता हूं। मैं इतना सुनना था, मेरा साबिर इमाम पीछे हटा। अकबर ये क्या कह दिया? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कितना साबिर है? ये हाथ हटाओ, हुसैन देखना चाहता है क्या है। अब हुक्म इमाम आ गए। अकबर ने अपना दूसरा हाथ भी हटाया। बूढ़े बाप ने देखा बर्छी का टूटा हुआ फाल अकबर के कलेजे में पेवस है। अकबर बस इतनी सी बात ये कह के मेरा आका आगे बढ़ा और ये बर्छी निकालना चाहता। मेरा दिल चाहता है मैं जल्दी से कहूं या रसूल अल्लाह जरा करबला के मैदान में आइए, मगर अकेले ना आइएगा, इब्राहिम को लेके आइएगा। ऐ इब्राहिम ये करबला का इस्माइल है, बाप की आंखों पे पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है, जरा देखें बूढ़ा बाप जवान के सीने से किस तरह बर्छी निकाले। लेकिन हाँ हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं थी, हुसैन के हाथों में राशा नहीं था, लेकिन इतना यकीन है एक बार पलट के नजफ को जरूर देखा होगा, कहा होगा या अली मदद, बाबा जरा आज हुसैन की मदद को आइए, जवान के सीने से बर्छी निकालना। बस आखिरी दो जुमले। हुसैन ने बर्छी के फल को पकड़ा, बर्छी को निकालना चाहा, बर्छी हिली तो अकबर का कलेजा हिला। कलेजा हिलना है, अकबर का जिस्म हिला, जिस्म का हिलना है, जमीने करबला हिली, खेमे हिले, पर्दा हिला। ज़ैनब की आवाज आई भैया अगर मदद की जरूरत है तो बहन आ रही है। हुसैन ने अकबर का लाशा छोड़ दिया। ज़ैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे पर मेरा अकबर कुर्बान। मौला कुछ देर बाद शाम गरीबा जरा आके देखिए वही ज़ैनब है, चादर छिनी, बाल खुले, खेमे जले, वाह अकबरा, वाह अकबरा, वाह अकबरा। लैला पर्दा हटाओ आया है दूल्हा, ठोकर खाती दौड़ के आई, देखा के सारा फटा है सीना, पुकारी उस दम जमी पे गिर कर, जिंदगानी है खाक बेटा कैसे जुजाएदा। माँ पुकारी मेरे अकबर कैसे बुलाए आग बेटा कैसे रुजाएदा। थी तमन्ना दूल्हा बनाऊं, सर पे तेरे आए सेहरा चढ़ाऊं, क्या करूं किस तरह में लूटी जिगर के भाले किसको दिखाऊं। न देखा सेहरा न देखी मेहंदी, न देखी तेरी बारात बेटा कैसे बुझाऊं आग। दिल में भर के गम के शोले कैसे बुझाऊं आग बेटा कैसे बुझाऊं। जवां की है मैयत
यूँ दिल से लगा ले अभी, ये कौन आ रहा है यूँ ठोकर खा के अभी, जवानी में मरने की हसरत है किसकी, ज़ईफ़ी में खांदों पे मैयत है किसकी, खुदा दुश्मनों को ये गम ना दिखाए कभी, ज़ईफ़ी में ये गम कोई दिल ना पाए कभी। बहन को ये मौला की आवाज़ आई, अंधेरा है आँखों में मजबूर भाई, ये लाशा उठाए या दिल को संभाले अभी, जरा बच्चों बहजों के मैयत उठाए अभी, दुआ माँ करती थी जिंदा रहो तुम, फलो फूलो आबाद शाद रहो तुम, यहाँ माँ दुआ में मुसल्ला बिछाए अभी, वहाँ लाश बेटे की खैमों में आए अभी, जो बेटे को देखा फटा हुआ सीना, पुकारी ये माँ बस हुआ खाक जीना, जीऊंगी मैं अब कैसे ये दाग उठा के अभी, खुदा मुझको दुनिया से जल्दी उठाए अभी, तमन्ना थी मुझको कि दूल्हा बनाऊं, मेरे लाल के सर पे सेहरा सजाऊं, जरा ठहरो माँ अपनी हसरत निकाले अभी, के लाशों पे फूलों की चादर उड़ा ले अभी, बीवियों मारा गया नौजवान अकबर मेरा, बीवियों मारा गया नौजवान अकबर मेरा, दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है, दुनिया में पिसर बाप की जीनत का सबब है, औलाद का होना भी बड़ी बख्शिश रब है, सच है ये मगर दाग भी बेटे का गजब है, हंगामा कयामत का बपा करती है तकदीर, शब्बीर से अकबर को जुदा करती है तकदीर, बीवियों मारा गया नौजवान,
दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए पिसर का दाग, दिल को फिगार करता है लखते जिगर का दाग, आंखों का नूर खोता है नूरे नजर का दाग, मरना जवान बेटे का है उम्र भर का दाग। ये हाल इब्ने फातिमा के दिल से पूछिए, जख्मे जिगर के दर्द को घायल से पूछिए। बीवियों मारा गया नौ, जब बर्ची खा के चूर हुआ अकबर सा नौनिहाल, फर्जंदे फातिमा का कहूँ किस जुबा से हाल, लर्जा था जिसमें पाक में खुर्शीद के मिसाल, चिल्लाते थे शहीद हुआ हाय मेरा लाल, थामे हुए कलेजे को घबराते फिरते थे, एक एक कदम पे ठोकर खा करके गिरते थे। बीवियों मारा गया नौजवान अकबर मेरा, बीवियों मारा गया नौजवान अकबर मेरा, बीवियों मारा गया आले मुस्तफ़ा पे जुल्म ये जफा, वा मोहम्मदा वा मुसीबता, वा मुसीबता, आले मुस्तफ़ा पे जुल्म ये जफा, वा मुहम्मदा वा मुसीबता, आले मुस्तफ़ा पे जुल्म ये जफा, वा मुहम्मदा वा मुसीबता, वा मुहम्मदा वा मुसीबता, आले मुस्तफ़ा पे जुल्म ये जफा। देख कर जिसे महर तक छुपे बेरदा करे आए फलक उसे, रूह मुस्तफ़ा जाने मुर्तज़ा, ले मुस्तफ़ा जुल्म ये जफा, वा मुहम्मदा वा मुसीबता, वा मुहम्मदा आले मुस्तफ़ा पे गर्दे गम से मुँह सब अटा हुआ, देखे भाई का सर कटा हुआ, शहर शाम में होके बेरदा, आले मुस्तफ़ा पे जुल्म जफा, वा मुहम्मदा वा मुसीबत।